अगर ये फार्मा स्टॉक आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों इस शेयर को अवॉइड करने की बातें कही जा रही हैं और इसे कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में यूएस से जो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है उसके सामने इसका प्राइसिंग इरोजन बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है, सिर्फ अभी नहीं, आने वाले कुछ समय तक। तो क्या है ऐसा रीज़न जिस कारण लोग इस फार्मा स्टॉक को अवॉइड करने की बात कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस न्यूट्रल की बात कह रहे हैं? तो क्यों ऐसा है कि इस स्टॉक को मैं निवेश की सलाह या इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहने की बात कही जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं लुपिन के ऊपर। लुपिन को अवॉइड क्यों करना चाहिए इस बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूं सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ, उसके बाद रीजन की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, आज भी 2.67% की यहाँ पे आपको फॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2.67% का आपको यहाँ फॉल दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, आप देखिए ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी लगभग 20.64% टूट चुका है। तो ऐसा क्या है स्टॉक में कि Q4 के रिजल्ट के बाद जहां मार्जिन सरप्राइजिंगली नेगेटिव रहा है, क्यों इसे अभी भी अवॉइड करने की बात कही जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इधर लेके चलता हूं। आप देखें हाइलाइट्स, Q4 नंबर इंपैक्टेड बाय प्राइसिंग इरोजन इन यूएस से बहुत ज्यादा प्राइस इरोजन दिखाई देखने को मिल रहा है। नीड टू वेट टिल सेकेंड हाफ की बात हो जा रही है फाइनेंशियल 23 फॉर क्लैरिटी ऑन मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन में क्लैरिटी के लिए आपको सेकेंड हाफ रुकना पड़ेगा फाइनेंशियल 23 के। ठीक है, लॉन्च पाइपलाइन लाइकली टू मटेरियलाइज फ्रॉम लेट फाइनेंशियल 23। ठीक है, जो भी नए लॉन्चेस हैं उनका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो आने में भी थोड़ा समय लगेगा। रिस्क इज द एक्सेलरेशन इन यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने पहले बताया यूएस से जो जेनरिक मेडिसिन आ रही हैं उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए जेनरिक मेडिसिन से उस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहे हैं जिसकी उम्मीद थी। ठीक है, आगे देखें ल्यूपिन, जो अभी 635 के कह लीजिए, जब ये आर्टिकल बना 635 में ट्रेड कर रहा था और अभी 602 रुपये में आ गया है। 28,000 से ज़्यादा की मार्केट कैप है, लेकिन अब शायद कम हो गई होगी। हैज़ पोस्टेड अनदर subdued quarter wherein financial reflect a profile similar to a commodity chemical company। ठीक है, अब आप समझिए कितनी बड़ी लाइन है ये कि उसके फाइनेंशियल, ये तो एक और बार ये रिजल्ट खराब आए और उसके फाइनेंशियल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई कॉमोडिटी केमिकल कंपनी हो। ठीक है, द टॉप लाइन डिक्लाइन सिक्वेंशियली बाई 5.5%। जो टॉप लाइन है, जो सेल्स यहाँ जिसमें कहा जाता है, रेवेन्यू जिसमें कहा जाता है, उसमें 5.5% की गिरावट है ड्यू टू वीक नंबर इन बोथ इंडिया -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड यूएस -10%। यानी कि भाई साहब, भारत में -8% की गिरावट और कह लीजिए यूएस में -10% गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, द एबिटा मार्जिन वाज जस्ट 7.3% एंड इट गॉट ड्रैग्ड बाय प्राइसिंग इरोजन, ड्रग रिकॉल्स, इन्फ्लेशन इन इनपुट मटेरियल एंड फ्राइट। ठीक है, 7.3% रहा है इबिटा मार्जिन दोस्तों। सिर्फ क्यों? आपको मैंने बताया यूएस में इरोजन, प्राइस इरोजन, कॉम्पिटिटिवनेस के कारण। जो इन्होंने दवाइयां वापस मंगवाई वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा। जो इनपुट मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ी हुई है, प्लस फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। इन एडिशन इम्पेयरमेंट चार्ज ऑफ ₹126 करोड़ फॉर गावेज आईपी लेड टू अ लॉस ऑन द नेट लेवल। ठीक है, 126 करोड़ रुपए का जो इन्हें इम्पेयरमेंट चार्जेस देना पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर मैं आपको लेके चलूं इस तरफ, तो आप देखिए the base US business remain weighed down by elevated competitive pressure, particularly for molecules such as levothyroxine, while the company's market share in albuterol has strengthened to 23%। देखिए, ज़्यादा केमिकल्स में जो मैं कह रहा हूँ, लेवोथ्रॉक्सिन और एल्ब्यूटरॉल में जो मार्केट शेयर का बढ़ा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ निवेशक, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है दोस्तों। हाँ, एज अ निवेशक ब्रॉडर वे में हमें ये देखना है कि यूएस से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ मार्केट शेयर बढ़ा है। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ कैलेंडर ईयर typically sees reduced volumes for inhalation therapies as winter recedes. In addition, there was a recall of high blood pressure drugs, losartan and hydrochlorothiazide,
माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है, विच लेड टू अ सेल लॉस ऑफ ₹120 करोड़। जो आपको मैंने बताया था, जो ये हाई ब्लड प्रेशर की दवाई को वापस मंगाना पड़ा, उससे 120 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। At the industrial level, pricing erosion has intensified and in February it was reported to be 16% year on year। देखिए इस कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम ये भी हुई ना, जो इनका इनहेलेशन बिजनेस था ना दोस्तों, ये देखिए इनहेलेशन बिजनेस वो भी कम हुआ। क्योंकि जो कंपनी है दोस्तों, जो ठंड है उसके कारण ठंड जो रिसीड्स हुई, ठीक है। आगे देखिए, एज पर द मैनेजमेंट the only way to offset this trend remain the material launch pipeline preferably in limited competition space, ठीक है। एक ही तरीका है इन तमाम चीज़ों को टैकल करने का, वो ये है कि नए लॉन्चेस की जाएं और ऐसी जगह किया जाए जहां कॉम्पिटिटिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, तब आप अपने मार्जिन्स को थोड़ा बहुत बढ़ा पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अमंग की ड्रग इन लॉन्च पाइपलाइन इज स्पीरिवा द नेक्स्ट bronchodilator after albuterol and Brovana at present is under the review of US FDA with an expected resolution in Q2 of financial 23, ठीक है। इनके पाइपलाइन में जो सबसे बड़ी आप कह लीजिए की ड्रग है वो है स्पीरिवा, ठीक है, जो कि आप देख लीजिए एल्बिट्रॉल के बाद सबसे बड़ी कही जा रही गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, अनदर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ लेट फाइनेंशियल 23 अपॉर्चुनिटी इज पेगफ्रीग्रास्टिम, ठीक है, पेगफ्रीग्रास्टिम अब बायोसिमिलर, ठीक है। और जो एक और प्रोडक्ट है जो लेट फाइनेंशियल 23 में आएगा वो है ये, दिस हेल्प टू प्रिवेंट न्यूट्रोफीनिया, अ लैक ऑफ सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो देखिए दो प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये लॉन्च अच्छे से होते हैं और अच्छा पॉजिटिव आता है तो इनके मार्जिन्स में थोड़े बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने जरूर से जरूर मिलेंगे। नाउ रेवलिमिड इज एक्सपेक्टेड टू बी ए फाइनेंशियल 25 अपॉर्चुनिटी एज पर द सेटलमेंट विद द इनोवेटर, ठीक है। जो रेवलिमिड है दोस्तों, ये लुपिन के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कर सकती है अगर फाइनेंशियल 25 में, क्योंकि सेटलमेंट भी वो भी हो चुका है दोस्तों विद इनोवेटर, जिन्होंने इस चीज़ को इनोवेट किया था उसका सेटलमेंट भी हो चुका है। तो देखिए पाइपलाइन अगर लॉन्चेस में भी आप देखेंगे तो दो सबसे मेजर चीज़ है, वो भी अभी उस चीज़ में समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने जरूर से जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आउटलुक क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चरली देयर आर फ्यू पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द यूएस बिजनेस एज वेल। देखिए यूएस बिजनेस में सब बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। क्या? कैश बर्न फॉर द यूएस स्पेशलिटी हैज स्टॉप्ड एंड द सेम टाइम यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक हैव स्ट्रेंथन, ठीक है। जो यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है वो थोड़े मजबूत हुए हैं। फॉर इंस्टेंस द इनहेलेशन पोर्टफोलियो नाउ कंस्टिट्यूट्स 25% ऑफ द यूएस बिजनेस। दोस्तों जो इनहेलेशन पोर्टफोलियो है वो 25% हो चुका है यूएस बिजनेस का, ठीक है। नाउ द मैनेजमेंट इज एमिंग टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स जेनरिक बाय डेवलपिंग कैपेक्स ऑफ बायोसिमिलर एंड इंजेक्टेबल्स। देखिए कंपनी भी समझ रही है जो चीज़ें इनके साथ हो रही है, तो वो आने वाले समय में जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक है उसे डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा तत्पर होने वाली है और अपने इंजेक्टेबल और बायोसिमिलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट टारगेटेड एड्रेसेबल मार्केट ऑफ $70 बिलियन। जो प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है वो $70 बिलियन के मार्केट को देख के रखा जा रहा है, विच 85% ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज, जिसमें से 85% सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी वो जहाँ कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता। और देखिए जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ मार्जिन अच्छे होते हैं, और अभी प्राइस इरोशन यूएस में बहुत ज़्यादा देख रहा है ल्यूपिन दोस्तों, ठीक है। देखिए अमंग द नोटेबल बायोसिमिलर इज एटना सेप्ट, ठीक है, माफ कीजिएगा ये फिर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऑटोइम्यून डिजीज के लिए है विच हैज बीन लॉन्च इन नॉन यूएस एरिया, ठीक है, इंडिया, जापान एंड थाईलैंड। ये नॉन यूएस एरिया के लिए जैसे यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान और थाईलैंड। Another priority is to double down on India opportunity through organic and inorganic initiatives, ठीक है। भारत को भी बहुत बड़ा बाजार दोस्तों, तो भारत में भी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, चाहे वो किसी भी तरह डेवलपमेंट करना है अपने आप को, चाहे ऑर्गेनिकली हो या इनऑर्गेनिक हो। Lupin has recently completed the acquisition of a portfolio brand from Anglo-French drug at a cash consideration of ₹325 करोड़। Lupin ने अभी एक ब्रांड एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी से खरीदा है। एंग्लो फ्रेंच एक ब्रांड है, उससे एंग्लो फ्रेंच से खरीदा एक ब्रांड जो कि 325 करोड़ के आप कह सकते हैं कैश में पेमेंट की गई है, ठीक है। दिस एड्स विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट्स एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोडक्ट इन टू द इंडिया पोर्टफोलियो। इंडिया पोर्टफोलियो के अंदर विटामिन, मिनरल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के ये दवाई काम करेगी। Now, in addition, the company continues to focus on chronic therapies such as cardiac, diabetic and respiratory India। और देखिए कार्डिक और रेस्पिरेटरी
ड्रग तो इतनी ज़्यादा डिमांड में हुई हैं अभी और आने वाले में समय में जिस तरह से देखिए आपको सुनाई दे ही रहा होगा कि कैसे लोग लगातार हार्ट फेलियर से मर रहे हैं, तो कार्डिक और रेस्पिरेटरी हमारे भारत में मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ये एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भारत के लिए। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो देखिए ये भी सब चीज़ अच्छी बातों के लिए, ये क्या कह रहे हैं, द अदर की रिस्क इज द रेगुलेटरी वन दोस्तों। द recent US FDA observation post inspection of तारापुर API facility was not favorable। देखिए अरबिंदो फार्मा की तरह ना ल्यूपिन को भी यूएस एफडीए से पोस्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं आप, जो रिपोर्ट आई वो उनके फेवर में नहीं थी और ये बहुत टेंशन भरी चीज़ है और खासकर ल्यूपिन के लिए इसलिए क्योंकि ल्यूपिन के पास ज़्यादा भी प्रोडक्ट है नहीं दोस्तों, तो अगर कोई भी लॉन्च में प्रॉब्लम आना कंपनी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, द पीतमपुर साइट इज अवेटिंग इंस्पेक्शन। अब पीतमपुर में इंस्पेक्शन होने वाला है, वहां से भी ऑब्जर्वेशन आता है तो कंपनी की कमर टूट जाएगी दोस्तों। द ओनली पॉजिटिव इन रीसेंट मंथ वाज द reclassification of the Goa facility as the voluntary action indicated VI। Due to this the company expect 6 to 7% अप्रूवल फ्रॉम दिस साइड। बस एक ही चीज़ दोस्तों जो अच्छी हुई है वो ये है कि जो गोवा की फैसिलिटी है उसको आप कह सकते हैं वीआई या ले सकते हैं जो रिसाइकिल क्लासिफिकेशन हुआ है और जिसके कारण इस फैसिलिटी से, गोवा की फैसिलिटी से 6 से 7 प्रोडक्ट नए लॉन्च हो सकते हैं। द स्टॉक इज डाउन 35%, 6 आवर डाउनग्रेड नोट इन अगस्त 21। अगस्त में दोस्तों ये जो आर्टिकल ये मनी कंट्रोल का है, जब से उन्होंने कहा था अगस्त 21 में डाउनग्रेड किया था तब से 35% स्टॉक टूट चुका है। ठीक है, वी नोट दैट देयर आर सिग्निफिकेंट मैक्रो एंड माइक्रो चैलेंजेस फॉर द कंपनी वैल्यूएशन। ठीक है, तो देखिए हैंस वी कंटिन्यू टू अवॉइड द काउंटर, इसीलिए वो अभी भी काउंटर को अवॉइड करने की बात कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर आप जाएंगे तो देखिए आप शेर खान को देखिए तो ल्यूपिन में वी रिटेन अवर बाय रिकमेंडेशन लुपिन और प्राइस टारगेट 780 दिया गया है। ठीक है, आप अगर बात करें इसकी मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने न्यूट्रल टारगेट दे करके 590 की बात कही है। तो देखिए मेरा मेन मकसद जो था और जो मुझे भी लग रहा है, मैं सरेंटरली इस स्टॉक को अभी अवॉइड करूंगा शॉर्ट टर्म में, और अगर आप निवेश करेंगे अभी तो मुझे लगता है थोड़ा पेन आपको देखने मिलेगा और थोड़ा ये हाई रिस्क भी हो सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक जब बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, अचानक से उसमें एक ऐसा बाउंस बैक आता है जिसकी कोई आप कह सकते हैं ऑन पेपर्स या लॉजिक नहीं रहता है। जैसे आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं वैभव ग्लोबल का, कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं था, अचानक से 370 से आपको अचानक से 7-8 दिन में 42% रिटर्न दिया और फिर वहां से आप देखिए उससे भी गिरावट हालत में वो मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मार्केट में कोई भी चीज आप डेफिनेटली नहीं कह सकते, रिसर्च करके कह सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, विजिबिलिटी में दिख रहे हैं हम लोग, लिक्विडिटी बाजार में नहीं है, तो ल्यूपिन से अभी थोड़ा दूर रहने की मुझे भी पर्सनली भी लगता है। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ल्यूपिन से अभी दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपको निवेश करना है तो प्लीज़ कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार लीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।